अगर ये हो तो फिर वो खत्म नहीं हो सकता। यो सीना उठा गुरु, बैठा तो गुरु, बस ऐसा अगर होगा तो गुरु कहां खत्म होगा? वैसा है नहीं, इसलिए मृत्यु आपके ऊपर हावी हो जाती है, इसलिए हार्ट अटैक। इसलिए अगर गुरु है तो मृत्यु नहीं प्राप्त हो सकती। और इस पंक्ति के अंत में यह कहा है कि व्यक्ति को यही बात समझनी चाहिए कि यही सार्थकता है, ये चेतना है, यही पूर्णता है। यदि चाहे ये मंत्र छोटा है या बड़ा है, चाहे साधना छोटी है बड़ी है, ये बहुत आवश्यक नहीं है कि क्या चीज छोटी है क्या चीज बड़ी है। हृदय बिल्कुल छोटा है, शरीर इतना लंबा चौड़ा पहाड़ है, हृदय तो 2.5 तोले का तो हृदय ही है सिर्फ, मुश्किल से वजन करो तो। अब 2.5 तोले से पूरा शरीर आपको 80 किलो का चल रहा है। इसलिए मंत्र छोटा है, साधना छोटी, ये मूल, उसमें सारभूत क्या है ये महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपको मंत्र 3 पेज का लिख दूं तो आप खुश हो जाएंगे तो मुफ्त है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, पर सही हो, शाश्वत हो, चिंतन हो, सत्य हो, प्रामाणिक हो और शास्त्र के प्रति से उचित हो। अब मैं इस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं। आपको समझ में आया कि ये शरीर रक्त में कण कण में स्थापित गुरु का तात्पर्य क्या है, गुरु को स्थापन हम क्यों करते हैं, क्या कारण है और क्या करना चाहिए, और गुरु की महत्ता क्यों है, और गुरु को हम कैसे याद करें। कल माला जपने से कर का मन का छोड़ के मन का फेर, हाथ में जो माला है कर का मन का मन, माला का मन का, जो कर का मन का छोड़ दे, मन का जो मन का है उसको तुम फेरता रहेगा तो जिंदा रहेगा। और हम करके मन को एक माला फेर दी, अच्छा ठीक करना सब ठीक है, फिर भूल गया, फिर दूसरे दिन फिर याद आया, तीसरे दिन याद आया, फिर कर लिया। मैं भी गुरु को याद करता हूं, आप भी करेंगे, और जितने जो करते हैं तो करते ही हैं, और करते हैं तो जिंदा रहते ही हैं, जीवित रहते हैं, चेतोयुक्त रहते हैं, शाश्वत रहते हैं। शंकराचार्य जीवित, इसलिए शंकराचार्य का नाम लिया ना, राम का इसलिए नाम ले रहा है कि राम जिंदा, इसलिए मंदिर बने ना, तो जिंदा तो है तब तो मंदिर बने। तुम्हारे मेरे तो मंदिर नहीं बने, तुम्हारे पिताजी के मंदिर कहां बने, तुम्हारे दादाजी के मंदिर कहां बने कि उसमें तुम्हारे दादाजी की मूर्ति स्थापन हुई हो, मुझे बताइए थोड़ा ला करके। राम की क्यों बने, तुम्हारे दादाजी के क्यों नहीं बने, क्या डिफरेंस क्या था? इसलिए कि उनमें अमर तत्व था, तुम्हारे दादाजी पिताजी में या मेरे दादाजी पिताजी में नहीं था, बस डिफरेंस तो इतना ही था। ये डिफरेंस हम मिटा सकते हैं, हमारी पीढ़ी मिटा सकती है। हमारी पीढ़ी के पास में वह श्लोक है, उसका अर्थ है, उसका अन्वय है, उसका सरलार्थ है। मैं इसी प्रयोग को आपको संपन्न करवा रहा हूं। अपना पैकेट खोल दीजिए, आज जोड़ दीजिए, पैकेट खोल दीजिए, आज जोड़ दीजिए। ओम, पहले गणपति को स्मरण करें। ओम श्रूंकस्य गदंतस्य कपिलोगजकर्णका लंबोदरस्य विघ्नविनाशविनायका धूमकेतुगणाध्यक्षो बालचंद्रो गुजानना द्वादशैतानामानि ये पठिशुनाद्भि विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्वेता संग्रामे संकटे च वरुणस्तस्य न जायते शुक्लां वरदनं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्ते सांजयस्ते सांकृतस्ते सांपराजय ये सामिन्दे वृष्यामो यस्थोपि ज्ञान अभिषिता सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुराश्री सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपते नमः। महागणाधिपति मां लक्ष्मी नारायणाभ्यान मां उमामेश्वराभ्यान मां सचिपुरंदराभ्यान मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, वाणीबाभ्यान नमः, सचिपुरंदराभ्यान नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादौ संकल्पम कुर्यात्, दाहिने हाथ में जल लेकर के संकल्प करिए। मान लीजिए जल है, ओम इस्मातो से बदखंडे जमुनिवेश अलिमांसा के बोध दास से बंदे को समता पूर्वा तो के ज्ञान दी का दोष मनसा चिंता में बहुमा से प्रालक्ष्मी तम तातक्ष्मी से कारणम सकल मन इसी काम मस्त हम लोग की वासे भारत द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि पात्रम सभारि से सपुत्र से सभारुस्य अखिल कुटुंब से दस्य ससो समस्त भयरा पिरामस्त प्रधान आयु आरोग्यता अमु गोत्रोत्पन्नो हम, अपनी जाति या गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, ताम पूर्णत्व मम रक्त कण कण गुरु स्थापन प्रयोगम तब्जम सुनते छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीतम धारयामि नमः, सफेद धागा यज्ञोपवीत है, वो माला की तरह गले में पहन लीजिए। यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापति दिया सजन पुरुषात् आयुष मग्रम प्रतिमंजु शुभ्रम यज्ञोपवीतम यामी कुंकुम तिलकम कृत्वा, कुंकुम पड़ा है आपने ललाट पर तिलक करिए। नो चंदा सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरभावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि धारणे नमः। कुंकुम समर्पयामि अक्षतम समर्पयामि नमः, ललाट पर अक्षत लगाइए। ओम अक्षतम निवंतरदुगधस्तगत सुभानवो विप्राण अक्षतम समर्पयामि नमः। अक्षतां कृतां यंत्रम सादद्यात्, बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड, वो आपका लेफ्ट हैंड है, बाएं हाथ में यंत्र, यंत्र के ऊपर मुद्रिका, मुद्रिका के पास में यह तीनों रखिए। जलम प्रक्षेप,
मान लीजिए जल आप छोड़ रहे हैं। ओम गंगे चिन्ने चेवर गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं ब्रह्मांडोदक तीर्थानि करे सत्येन सत्येन तीर्थम देहि दिवा करो पुष्करादान तीर्थानि सर्वे समुद्रा सतत तीर्थानि लायन्तु संद्वैतम कृक्षाय का प्रच्छयामि। दुपट्टे से आप पहुंच दीजिए। कुमकुम विलेप्य, यंत्र के ऊपर आप 3 बिंदियां लगाएंगे। यंत्र के ऊपर 1 बिंदी अंगूठी पर और 1 बिंदी उस शिवलिंग पर, ब्रह्मांड पर। तो यंत्र पर 3 बिंदी लगाइए, ऊपर, बीच में, नीचे। और 1 अंगूठी पर लगाइए और 1 ब्रह्मांड पर लगाइए और अपने सामने यूं लेकर के बैठ जाइए। अब मैं आपको चैतन्य करता हूं इस यंत्र को। ओम दीर्घत्वाम अथोस्मानं स कृते कल्याणतां पूर्वातोस्मानं स चिन्तये कल्याण दीर्घसा से दीर्घसा पूर्वासा चिन्तयामि कल्याणतां पूर्वासा पूर्वातोस्मानं स तब्बं रचितं बोधि पूर्णा दरि परामृत पूर्णा पुनरावृत्तिकामूर्ति कुंस्तकृतो हो चित्तिं ज्यों हंसकृता देवायः कवनि द्योत्रा देतावर पतिय विश्वस्य भुवन उज्ज्वल विश्वकर्म विश्वाहा विगुणवि सप्तति अग्नि समिता सत्यजिबाः श्रद्धां प्रियाणि स्तोत्रा सुधात्वा यजन्ति सप्तयो नीरापनं समर्थेन स्वाहा शुक्रज्योतिश्च चित्रज्योतिश्च सत्यज्योतिश्च ज्योतिर्गमश्च शुक्रस्य तपाश्चात्य गुंहाः ईनं चान्यानं सदन्तस्य समितस्य समराः वेतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च धर्मस्य दत्ता च विदत्ता च विधारया वेत्ता जिच्च सत्य जिच्च सिन जिच्च सुखेनश्च अन्तिमत्रस्य दूरे अमित्रस्य गणः ईदृक्षासे एता द्रक्षास उखुणा सद्रक्षास एतममिताश्च संमिता सोनोदिस परसो मरुतो जग्नि असमिन्ना स्तमाश्च प्रघासी च शांतपनस्य ग्रहणेधि च पीड़ी च साकी चोज्येखी। अब यंत्र के ऊपर जो कुमकुम लगा हुआ है, बीच में वो थोड़ा कुमकुम लेकर के अपने ललाट पर लगा दीजिए। फिर हाथ में रखिए। पूर्णस्तवादित्या रुद्रा वसवा समिंधताम पुनर्ब्रह्माणो वसिन्ते के पूर्व श्याम रक्त कण कण अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम ताम रक्त कण कण स्थापन गुरु स्थापनांते पूर्ण दीर्घ स्वस्थ सुखी सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य दीर्घायु पूर्णत्व प्राप्ताय निमित्तम सचिंत्यम कल्याणतम दीर्घसा तुभ्यम संपर्ददे। दोनों आंखों से लगा करके अपने सामने रख दीजिए इनको। फिर मंत्र, मैं मंत्र बोल रहा हूं, ये तो नीचे रख दीजिए सामने। बोलिए ओम ह्रीं गुम रक्त कण कण गुरुत्वम गुम ह्रीं ओम। ओम ह्रीं गुम रक्त कण कण गुरुत्वम गुम ह्रीं ओम। ओम ह्रीं गुम रक्त कण कण गुरुत्वम गुम ह्रीं ओम। इस मंत्र को गुरु मंत्र गुरु माला से ही मंत्र जप होता है। एक बात तो कंफर्म ये है, वह माला जो गुरु मंत्र से सिद्ध की हुई हो और जिस माला से अभी तक कोई मंत्र जप नहीं हुआ हो। यदि कोई मंत्र जप हुआ तो वो माला काम नहीं आएगी। ये जो माला मैंने आपको है आपके पास में यज्ञोपवीत जो है, ये यज्ञोपवीत आप 21 दिन तक तो सुबह पूजा के समय पहने रखें, ऐसी बात हो तो उसके बाद में इसको और वह माला और ये यंत्र तीनों नदी में प्रवाहित कर देंगे। नित्य 5 माला मंत्र जप इसकी करनी है प्रातः काल, और प्रातः काल कोई वजह से नहीं कर पाए तो रात्रि को करें। यज्ञोपवीत उस समय पहने जब पूजा करें, या तो 24 घंटे पहने रखें जैसे मैं पहनता हूं, या फिर पूजा के समय पहने रखें। और सामने घी का दीपक लगाइए। जब तक मंत्र जाप करें तब तक घी का दीपक लगा होना चाहिए, अगरबत्ती लगी होनी चाहिए, और गुरु चित्र होना चाहिए, चाहे छोटा 2 अंगुल का हो चाहे बड़ा हो, गुरु चित्र होना आवश्यक है। तो 5-6 चीजें आवश्यक हुई। धोती पहननी आवश्यक है, कोई भी रंग की हो। ये दुपट्टा ओढ़ना आवश्यक है। एक तो बात, कपड़े तो ये हो गए। आसन सफेद या पीला कोई भी होना चाहिए। प्रातः काल हो तो अच्छा, नहीं तो शाम को आप मंत्र जाप करें। चौथी चीज, 5वीं गुरु माला से ही मंत्र जाप होगा तो ही फलप्रद होगा। इस मंत्र की 5 माला करनी है, 21 दिन तक करनी है। करते समय घी का दीपक लगाना जरूरी है, और उसके बाद में अपने आप घी का दीपक बुझ जाएगा, अखंड करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगरबत्ती हो तो लगा देना, इसके अलावा और किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई वजह से बुखार आ गया तो हाथ पे धो के बैठ सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है स्नान करें ही करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यथा समय तो स्नान करनी चाहिए, अगर तबीयत खराब हो तो स्नान नहीं भी करें तब भी चल सकता है। और
बाकी आप दैनिक अपने क्रियाकलाप जो करते हैं वह करिए और ब्रह्मचर्य का पालन करिए 21 दिन तक। ये इसमें आवश्यक तत्व है। मगर ये मंत्र बहुत उत्तम है। वह माला जो मंत्र सिद्ध है गुरु मंत्र से, वह माला काउंटर से आपको मिल जाएगी और गुरु चित्र आवश्यक है। बस ये हो तो निश्चित रूप से ही आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इससे कैसे मालूम पड़ेगा? ऐसे मालूम पड़ेगा हृदय में प्रसन्नता, उमंग, जोश, जवानी, ताकत, क्षमता और चेहरे पर तेज। अगर ये एहसास होने लग जाए तो समझिए कि आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। और 21 दिन में तो आपको एहसास होगा ही होगा। काम जल्दी से जल्दी सिद्ध होने लगे, रोग कम होने लगे। पहले आप 4 गोलियां खाते हो, फिर 3 पे आ जाएं या 2 पे आ जाएं। ब्लड प्रेशर की गोली लेते हो तो नहीं लेनी पड़े, मतलब खांसी आती हो तो खांसी रुक जाए, जो कुछ भी कम हो। यानी जिससे भी हम ज्यादा प्रसन्नता युक्त और हमारे समस्याएं बाधाएं कम होने लगे तो समझिए कि हम साधना के सही दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। हो सकता है 21 दिन से कुछ नहीं हो जाए। 21 दिन में जब वो माला प्रोवाइड कर देंगे, यंत्र प्रोवाइड कर देंगे, तो उसके बाद भी 5 मिनट घड़ी में दे करके मंत्र जाप ये कर सकते हैं तुम। उसके बाद में भी रोज सुबह उठ करके, सुबह का मतलब है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, आपकी जितनी बजे। मेरा 6 बजे सूर्योदय उगता है, आपका 9 बजे सूर्योदय होता होगा। अब वो तो सूर्योदय हर एक अलग अलग उगता है। अब उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। किसी का 1 बजे सूर्योदय होता है, उसका तो जब आपका सूर्योदय हो तब आप कर ले बस। और सुबह आपका सूर्योदय नहीं हो तो रात को कर ले बैठ के, वो आपकी। मगर दिन में एक बार तो होना चाहिए, 5 माला होनी चाहिए। अब मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, हाथ खोल दीजिए। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम सन्मंत्राविदम शिवदम शिरोचिष्मा शिवारोग्यम महात्मानं महिते धान्यं धनं पशुपतलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः श्रेयस्ते लक्ष्मीस्य पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि धनुर्व्यातं मष्टमिखाणं अमिखाण शर्वलोकं मिखाण। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करें और आपके रक्त के कण कण में गुरु स्थापित हों, दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, प्रसन्नचित्त हों, रोग रहित हों और आपकी इच्छाएं पूरी हों। ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूं।